बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नई हुकूमत को कायम हुए 18 दिन हो गए हैं। गुज़श्ता चंद रोज़ से नई हुकूमत की जानिब से कुछ पुरअसरार किस्म की तैनातियाँ भी की हैं, कुछ नोटिफिकेशन आए हैं और कुछ रिवर्स भी हुए हैं। कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि नई हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ मामलात अच्छे नहीं चल रहे। शहर इक़्तिदार में इस हवाले से क्या चहम हुई हैं? देखिए, आजकल ना शहर इक़्तिदार में दिन भर फैसले होते हैं जी। उसके बाद मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर इफ्तार पार्टियों के ऊपर मदऊ होते हैं। फिर उन इफ्तार पार्टियों से कुछ टोलियां निकलती हैं और किसी एक की तरफ उनमें से जाके बैठ जाती हैं और फिर पूरा दिन जो फैसले हुए होते हैं उस पर सैर हासिल गुफ्तगू होती है, भांत भांत के तबसरे होते हैं। सही। कभी इकट्ठे सहरी कर ली जाती है और कभी सहरी से पहले अपने अपने घर या जहाँ जहाँ कोई सहरी पे इनवाइटेड है वो रवाना हो जाता है। सही। कुछ इस किस्म का माहौल चल रहा है शहर इक़्तिदार में। और जो गुज़श्ता कम से कम एक हफ़्ता समझ लें आप जी, 7 से 8 दिन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके ऊपर दो एक्सट्रीम आरा हैं, मुतज़ाद किस्म की आरा हैं। दोनों मैं सामने रख देता हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ दोनों हैं, दोनों के अपने अपने इस हवाले से जो है वो दलाइल हैं। सही। ये बात दुरुस्त है। अच्छा, एक मौक़िफ़ ये है कि शहबाज शरीफ जो है वो आप तो देसी आदमी हैं यार, आपने तो वो लकी रानी सर्कस, वो जुबली सर्कस, फलाना फलाना वो आपने अटेंड की होगी ना। वो जहाँ सर्कस आती है उधर एक वो मौत का गोला, एक मौत का कुआं। जी बिल्कुल। तो वो मौत के कुएं में एक मोटरसाइकिल वाला होता है, वो किक मारता है उसको, उसके बाद वो उसका आहिस्ता आहिस्ता चलाना शुरू करता है, फिर वो थोड़ी सी स्पीड पकड़ता है, फिर वो उस लकड़ी के बने हुए जो दायरा है, जो कुआं बना हुआ है जहाँ पे लोग ऊपर खड़े हुए हैं तमाशाई, वो उसके ऊपर तेज़ तेज़ मोटरसाइकिल चलाने लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो फिर अपने हाथ छोड़ देता है मौत के कुएं में। सही। और फिर ऐसा भी होता है कि कोई आप जैसा मनचला जो है वो उसको दाद के तौर पे 10 रुपए देने के लिए 10 रुपए का ऐसे नोट लटकाता है उस मौत के कुएं में। वो हाथ छोड़ के चलाता चलाता ऊपर आता है और आपसे 10 रुपए का नोट उचक लेता है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त वो मौत के कुएं में करतब दिखाने वाले मदारी बने हुए हैं। अच्छा। और ये है बड़ा एक नाजुक किस्म का काम कि जब आप 10 रुपए का नोट उचकने के लिए जाते हैं तो अगर खुदा न खास्ता आपका बैलेंस आउट हो जाए ना, तो आप हवाई जहाज भी बन सकते हैं उड़ के बाहर। हवाई जहाज नहीं, वो उधर तो जंगला लगा होता है, उड़ के बाहर तो नहीं लेकिन उड़ के अंदर गिर सकते हैं। सही। अच्छा, एक राय ये है। दूसरी राय जो है वो जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं और जो तैनातियाँ हो रही हैं, जो नोटिफिकेशंस हो रहे हैं, उस पर वो कहते हैं कि यार आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शहबाज शरीफ इज़ अ यस मैन। अच्छा। वो कोई भी बात बगैर पूछे नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता। वो शहबाज शरीफ है जिसने 12 कऊ के इंटरचेंज का, फ्लाईओवर का जो सिरा है वो भी इस्टेब्लिशमेंट के सर डाला कि अगर वो ना होते तो हमारी क्या ज़रूरत थी कि हम फ्लाईओवर बना सकते। तो शहबाज शरीफ जो है वो फैसल वावडा की ज़ुबान में, जो वो फैसल वावडा कहते हैं उनको, वो कहते हैं कि वो न्यूट्रल पॉलिश वाले हैं, वो हर किस्म का वो जूता चमकाते हैं। ये आई एम कोटिंग फैसल वावडा। बिल्कुल। तो नून लीग ने अगर पकड़ना है तो फैसल वावडा को पकड़े, मैं तो ऐसी मसाला नहीं इस्तेमाल करता। तो ये देखें, कुछ चीज़ें हुई हैं। फिर एक साहब हैं जो नाराज़ हैं, उस शख्सियत को आपने गैस करना है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक का मैं नाम बता दूंगा। वो साइड लाइन है, मैंने आपको नहीं कहा कि आपने गैस करना, लोगों ने गैस करना। चलें, लोग कर लें। लोग करेंगे, मैं ये पहली आपके लिए। हाँ, वो पहली जो है वो रखेंगे। फिर एक जो है वो साहब, उनको साइड लाइन जो है वो किया गया है और उन्होंने फ़ोन उठाना छोड़ा हुआ है। अच्छा। वो भी किसी जर्नलिस्ट का जो राब्ते कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है आपके साथ, मुसद्दिक मलिक साहब की बात कर रहे हैं। हैंड हो गया कोई, और वो फ़ोन नहीं उठा रहे आजकल किसी का, पता नहीं 2 दिन हो गए। बहुत सारे लोग जो उनके करीबी हैं वो उन्हें रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले उनसे मिनिस्ट्री छीन ली थी ना आधी उनकी। अब और भी कुछ छीन लिया। अच्छा। अब पता नहीं कि क्या एग्जैक्टली शहबाज शरीफ कर रहे हैं, कौन कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं जी। एक गज़ल है अख्तर उस्मान साहब की जी, वो भी बहुत सारे लोग जो हैं समझेंगे इसको, इस पर फिट बिठा सकते हैं कि फ़कीह खंदा बलब खल्क खुश खतीब हंसा। मैंने मौत के कुएं की एग्जांपल दे दी, वो आसान थी, गज़ल थोड़ी सी मुश्किल है। फ़कीह खंदा बलब खल्क खुश खतीब हंसा, फिर एक हौल था और मैं सरे सलीब हंसा। वाह। फ़कीह खंदा बलब खल्क खुश खतीब हंसा,
फिर एक हॉल था और मैं सरे सलीब हंसा, खराम करता हुआ मैं गया खुदा की तरफ। वाह। खराम करता हुआ मैं गया खुदा की तरफ, मुझे लगा कोई जैसे मेरे करीब हंसा। वाह। और फिर वो मौत से मेरी सरगोशियाँ, वो हसरत वसल, जहाँ ने देखा कि इस मर्तबा तबीब हंसा। वाह। जहाँ ने देखा कि इस मर्तबा तबीब हंसा, खुला गज़ल में वरक दर वरक मुरक्का गुल, तेरे जमाल से बाग़े ख़िज़ा नसीब हंसा। वाह। तो मैं आपको बताता हूँ कि जनाब डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, तैनातियाँ क्या हुई हैं। एक तो ये कि आपको पता है कि नून लीग के कुछ लोगों ने ये बात बड़े ज़ोर शोर से और शद्दोमत से कही जब ये सवालात हुए कि मोहम्मद औरंगज़ेब और मोहसिन नकवी ये कैसे वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए। सही। अच्छा, मोहसिन नकवी के हवाले से तो ये था कि वो क्योंकि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, वो अपकमिंग सिस्टम के बेनिफिशरी कैसे हो सकते हैं, यानी उनकी निगरानी में इलेक्शन होने के बाद जो हुकूमत कायम हो रही है वो उस हुकूमत का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। ये तो आइन के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो बने। फिर कुछ लोग जो है नून लीग के, वो ये दावा करते हैं कि भाई ये जो है ना, ये गारंटर्स हैं। हाँ, इन दो की मौजूदगी हुकूमत की मजबूती की गारंटी है, ज़ामिन है। ये होंगे तो ये हमारे नहीं हैं, लेकिन ये जिनके हैं, ये तो ओपनली वो बात कह रहे हैं ना कि ये जिनके हैं उन्हीं से वो ख़तरा हो सकता है हुकूमत को। तो जब तक ये हमारे साथ है तब तक हुकूमत को कोई नहीं छेड़ सकता। सही। लेकिन फिर होता क्या है, खबर आती है कि जो आपकी कमेटियां हैं मुख्तलिफ, एक है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट वाली जी, एक कमेटी है आपकी इक्तसादी राब्ता कमेटी, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल, एक है आपकी मुश्तरका मफादात काउंसिल जी। कुछ चीज़ें बड़ी अजीबो गरीब हुई हैं और फिर कुछ तैनातियाँ हुई हैं। सही। वो शख्सियत के बुझवाने पे मैं बाद में आता हूँ। पहला किस्सा है इक्तसादी राब्ता कमेटी का। अब जो इक्तसादी राब्ता कमेटी है, आपको याद होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी एक शो में बैठे थे, मेरा ख्याल है हाँ नदीम मलिक के शो में थे, तो उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा ना, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी बैठे थे, तो नदीम मलिक ने पूछा कि कोई मशवरा है आपका ये वज़ीर आज़म के लिए। उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि जो आपकी इक्तसादी राब्ता कमेटी है ना, उसकी सरबराही आपने खुद करनी है। अगर आपके पास ना हुई तो फिर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। सही। उसके 2 दिन के बाद एक नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन ये आया कि इक्तसादी राब्ता कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है और उसकी सरबराही जो है वो वज़ीर आज़म करेंगे। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही हुआ। बिल्कुल उससे अगले दिन एक और नोटिफिकेशन आया, हाँ, कि दोबारा जो है उसकी तश्कील 9 कर दी गई है और तश्कील 9 में वज़ीर आज़म साहब नहीं होंगे, वज़ीर ख़ारजा भी नहीं होंगे, वज़ीर ख़ारजा भी नहीं होंगे, वज़ीर ख़जाना उसमें होंगे, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब उसको हेड करेंगे। बिल्कुल। ये उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, दलाइल हैं कि जो इस बुनियाद पे कहते हैं कि लड़ाई कोई होने वाली है। क्योंकि वो कहते हैं उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है, महकमा दाखिला सारा मामला तो उनको वो देखता है, उसका नोटिफिकेशन आता है और हैरान कुन तौर पर उसमें वज़ीर दाखिला, जिसकी ये जॉब है, जिसका ये महकमा है, हाँ, वो उसमें हिस्सा नहीं होते। और फिर उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है, वो आता है मुश्तरका मफादात काउंसिल का, कल जो है जी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। सही। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का हमेशा से परमानेंट मेंबर होता है, मुस्तकिल रुकन होता है वज़ीर ख़जाना। जी, बिल्कुल। लेकिन इस मर्तबा वज़ीर ख़जाना को उसका रुकन ही नहीं बनाया जाता। एथरक्स। वो कहते हैं जनाब वज़ीर ख़जाना इसका हिस्सा नहीं होंगे, वज़ीर ख़ारजा इसका हिस्सा हम कुछ नया करेगा वज़ीर ख़ारजा। अच्छा, वो फिर उसमें उसकी एक एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, क्योंकि तजुर्बाकार बंदा चाहिए जिसके सूबों के दरमियान और सियासी मामलात इनको चलाने के ये वाले तजुर्बात भी हों, ख़जाना का भी बैकग्राउंड हो और ये भी बैकग्राउंड और वो भी, लिहाजा मोहम्मद औरंगज़ेब के पास एक चैलेंजिंग जॉब है, टफ़ जॉब है, एक नया इस तरह का काम है। तो अब इसमें जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है, इसमें हम इसहाक डार साहब को, साबिक वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, उनको डाल देते हैं। लेकिन इन सब पॉइंट्स की बुनियाद के ऊपर जो ये दलाइल दे रहे हैं, वो कहते हैं डालने ज़रूर उन्हें, लेकिन निकालने की तुक नहीं है। वो कि हाँ कि वज़ीर ख़ारजा को डाल लें, लेकिन वज़ीर ख़जाना को आउट ना। 4 मेंबर आपके होने, 4 सूबों के होने। हाँ, तो वो अब उसमें वज़ीर दिफा है। हाँ, हैरान कुन तौर पर। हाँ, वज़ीर दिफा में इसमें एक मिनट में आपको उसकी कंपोजिशन बता देता हूँ। जो नोटिफिकेशन आया ना नया, जी, उसमें क्या आया है सामने? उसमें आया है जनाब, जो लोग सामने आए हैं
मोहम्मद औरंगज़ेब, अच्छा नहीं ये दूसरी है कमेटी। इसके बाद आ जाती है ये मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नौ। इसमें जो मेंबर्स हैं मोहम्मद इसहाक डार साहब मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मिनिस्टर फॉर डिफेंस, इंजीनियर अमीर मकाम जो जाहिर है कि फ्रंटियर सैफरॉन के जी सुबह के दरमियान, हाँ, स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन्स के जो मिनिस्टर हैं उनको इसका मेंबर बनाया गया। तो ये है उसकी कंपोजिशन जो कि आपकी, और चारों सीएम मुश्तरका मफादात कौंसिल की, और उसमें चारों सीएम तो होते हैं जी। तो वो अच्छा, इस बुनियाद के ऊपर ये दावा किया जा रहा है कि कोई लड़ाई हो रही है। लेकिन फिर जो दूसरी साइड वाला पलड़ा है ना, वो कहता है यार ये कोई दलाइल नहीं है। कहते हैं देखें आप, कुछ ही दिनों के बाद FIA में मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी का एक बंदा लेकर आने वाले हैं पंजाब से ही, जिनके साथ उन्होंने काम किया, जिन्होंने काम किया। तो अगर मोहसिन नकवी के पर काटने की बात की जा रही है, ये लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ कोई बहुत बड़े सुरमा है, नहीं बड़े पावरफुल PM है, हाँ, तो वो फिर लगा देना, अपनी मर्जी का लगवा लेना। तो जब DG FIA उनकी मर्जी का आएगा, सेक्रेटरी दाखिला का मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि सेक्रेटरी दाखिला कौन है, तो देख लें कि किसका बंदा है, कौन लेके आया है, क्या वज़ीर-ए-आज़म लेके आए हैं या मोहसिन नकवी लेके आए हैं। IG इस्लामाबाद उसको कौन लेके आया? वैसे जो इससे पहले वाले IG इस्लामाबाद है, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी एक बहुत तगड़े सहाफ़ी की सिफारिश थी, सहाफ़ी की सिफारिश थी। एंकर हैं एक बहुत बड़े चैनल पे, एक बहुत बड़े एंकर हैं, उनकी सिफारिश थी, लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कि वो कर रहा हूँ। तो बहरहाल वो जनाब जो ख़बर है कि कौन लोग आए हैं, कैप्टन खुर्रम आगा जो हैं वो सेक्रेटरी दाखिला होंगे, अब इंटीरियर मिनिस्टर होंगे, और अली नासर रिजवी जो हैं वो IG इस्लामाबाद होंगे। मैं सिर्फ खबर पढ़ रहा हूँ, कोई तबसरा नहीं कर रहा। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुर्रम आगा सेक्रेटरी दाखिला तैनात कर दिए। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुर्रम आगा सेक्रेटरी कॉमर्स डिवीज़न तैनात थे। आज उनके सेक्रेटरी दाखिला की पोस्ट पर तबादला का नोटिफिकेशन कर दिया गया। एक और हुक्मनामे के मुताबिक सैयद अली नासर रिजवी को IG इस्लामाबाद पुलिस तैनात कर दिया गया। अब जो सैयद अली नासर रिजवी हैं उनके बारे में लिखा है खबर में कि 9 मई 2023 को लाहौर में जिना हाउस पर शरपसंदों के हमले के वक्त लाहौर के DIG ऑपरेशंस थे। उन्होंने पुलिस के दस्ते की क़यादत की जिसने शरपसंदों को जिना हाउस से निकालने के लिए पेशकदमी की थी। एक शरपसंद का पत्थर लगने से उनकी आंख बुरी तरह ज़ख्मी हुई थी और वो कई हफ्ते अस्पताल में रहने के दौरान कई मरतबा सर्जरी के बाद सेहतयाब हुए थे। तो वो आ गए हैं अब इस्लामाबाद में। फिर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 22वें ग्रेड के ऑफिसर कैप्टन खुर्रम आगा जो कॉमर्स डिवीज़न में तैनात थे, उनको लगाया गया है सेक्रेटरी दाखिला। वो इससे पहले क्या थे? PSPM। वो अनवारुल हक काकड़ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। वाह। अब अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो जाहिर है आ गए नहीं, लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो जाहिर है कि शहबाज शरीफ और वो उनकी क्या वो थी, वो पुराना मॉडल है शहबाज शरीफ साहब का ना। हाँ तो वो नुसरत जावेद ने कहा था कि शहबाज शरीफ इलेक्टेड अनवारुल हक काकड़ है और उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया था जब अनवारुल हक काकड़ को इन्होंने कहा था कि सेनेट चेयरमैन के लिए आगे ला रहे। हाँ, तो ये है वो मामलात जिसके ऊपर ये बहस चल रही है कि हुकूमत जो है वो कोई टग ऑफ वॉर है इस्टेब्लिशमेंट की और उनकी लड़ाई अब हुई कि अब। लेकिन मेरे से पूछें तो मेरे ख्याल में जो ये दलाइल दे रहे हैं ना कि शहबाज शरीफ जो है इज़ अ यस मैन, मैं उनके दलाइल को ज़्यादा मजबूत समझता हूँ। हाँ, वो तो हमारे दोस्त शहबाज शरीफ ऐसा कि आज भी जब वो सोते हैं ना, सोने से पहले वो पूछ लेते हैं अपने सेक्रेटरी से कोई काम रहे तो नहीं। हाँ, और वो शहबाज शरीफ के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है कि वो मौत से मेरी सरगोशियाँ वो हसरत वसल जहाँ ने देखा कि इस मरतबा तबीब हंसा। कोई उनको सर्जन, कोई डॉक्टर देख के जो है वो हंस नहीं रहा कि ये बंदा मौत से सरगोशियाँ कर रहा है। वो बिल्कुल मौत से सरगोशियाँ नहीं कर रहे। वो 10 रुपए का नोट उचकने के लिए रिस्क नहीं ले रहे और अगला नोट ऐसे पीछे कर ले, मौत के कुएं में ऐसी कोई वो नहीं कर रहे। अब जो है वो नून लीग के दरमियान अंदर ये सारे मामले के ऊपर क्या चल रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आसें लगाए बैठे थे। अब जाहिर है जब हुकूमत बनती है, कोई भी जमात हो, PTI बनाए कोई और बनाए, उसके बहुत सारे लोग जो इलेक्ट हुए होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इलेक्ट नहीं हुए होते, वो मरकज़ का रुख कर लेते हैं जहाँ पार्टी की क़यादत बैठी होती है और वो वहाँ से ओहदे मट रहे होते हैं, वहाँ पर आपको जिम्मेदारियाँ दी जा रही होती हैं।
तो एक तो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग हैं, फिर फैसलाबाद डिवीज़न के कुछ लोग हैं, वो आपको आजकल मिलेंगे इस्लामाबाद बची है। हाँ नहीं हुए ना जो जिन्होंने इलेक्शन ही लड़ा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप जिस तरफ सोच रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो इलेक्शन लड़ के हारे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो इलेक्शन ही में हिस्सा नहीं लिया जिन्होंने, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो सारे बैठे में कोशिश कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो जाए, जब वो कोई मसरूफियत से इधर आए, जाते जाते हमारी तरफ भी नजर करम पड़ जाए, को हमें भी कुछ दे दिया जाए, कुछ इस किस्म का मामला चल रहा है। एक है मुसद्दिक मलिक साहब। मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं वो पहले वो वज़ीर बने, फिर उनकी वजारत आधी रह गई, वो एनर्जी वाले मामलात कहीं और चले, आधा लूट के ले गए ना वैसे लगारी साहब वजारत। हाँ, वजारत वो हो गई। फिर एक ना हमारे दोस्त हैं, वो बताते हैं कि उनके मुसद्दिक मलिक से बात हुई तो मुसद्दिक मलिक ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं तो इस काबिल नहीं था, लेकिन मेरे ऊपर बहुत ख़ास मोहब्बत है शरीफ ख़ानदान की, शरीफ फैमिली की, मियाँ साहब की। उन्होंने पहले मुझे 6 साल के लिए सेनेटर बनाया, फिर मुझे वज़ीर बनाया, फिर वज़ीर बनाया, अब वज़ीर बनाया, तो अब मुझे वो 6 साल के लिए दोबारा सेनेटर बना रहे हैं, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैम। बड़ी खुशी का इजहार किया उन्होंने। अच्छा। उसके बाद आपको पता है कि क्या हुआ? उसके बाद जिन लोगों से ये कहा गया कि आप अपने कागजात ज़रा वापस ले लें, उनमें मुसद्दिक मलिक भी शामिल था। फिर वो कुछ साहब वही उन्हीं में से एक साहब हैं जो दोबारा फ़ोन कर रहे हैं, मुसद्दिक मलिक साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे उनका, बताने के लिए कि भाईजान आपने तो ये प्यार का क्या हुआ है या क्या मामला हुआ है। और उसी दौरान जो हुकूमती इत्तेहाद है, पंजाबी में कहते हैं कि नाते तो तेरे है कि मुंह ते मक्खी बहेगी। तो उसमें जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार जनाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके लिए भी स्पेस बन गई, तलाल चौधरी और बाकी वो लोग भी हो गए, परवेज़ रशीद साहब भी आ गया, चीमा साहब भी आ गया। हाँ, फिर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में बड़ी दिलचस्प बातें इन्हीं सिटिंग्स के दौरान पता चल रही हैं कि एक साहब हैं बड़े सरगर्म, बड़े करीब, इलेक्शन हार गए। और इलेक्शन हारे तो हारने के बाद चलें कोई वो होती है, एक तो उनके अंदर दिल में कलक था कि जब फलां को जितवा दिया तो मेरे में क्या ख़राबी थी, मैंने तो ये सब कुछ भी किया था। ये वो शख्सियत हैं जिनका आपने बूझना है कि कौन है, वो बूझेंगे। इनके हिंट्स मैं आपको बताता हूँ। हिंट नंबर 1 ये है कि वो साहब जो हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म की बावजूद इसके कि वो इतना करीबी शख्स है, ये इतना अहम शख्स है नून लीग के लिए, लेकिन उसको वज़ीर-ए-आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की दावत नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत अहम शख्सियात कहीं या कहीं कुछ कह ना दे, को लावा ना फट पड़े, कुछ और ना हो जाए, या फॉर वट एवर रीज़न ये लाइकेबल नहीं है, या ये इस्तेमाल हो चुका, इसका जो किरदार था हो चुका, बस अब ये साइड लाइन हो जाए, मैं शेखुपुरा तक पहुँच गया, आगे टाइप ऑफ कुछ था। हाँ। तो वो उन साहब को नहीं बुलाया गया। अच्छा, फिर ये समझा गया कि अंडरस्टूड है, वो कहाँ नाराज़ हो सकता है। अच्छा। अब आपको पता है कि आजकल जो बड़े मियाँ साहब हैं वो अपनी बेटी के साथ मुख्तलिफ दौरों के ऊपर जा रहे होते हैं, तीमारदारी के लिए, अयादत के लिए, ताज़ियत के लिए, इस किस्म के जो वो चीज़ें हैं जो मुल्क छोड़ने से पहले ज़रूरी चीज़ें जो उन्होंने नहीं, वो मुल्क से छोड़ के जाएंगे ईद के। सुना मेरी इतला अभी तक ये है कि वो जो उम्रे वाला प्लान था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि उम्रे के लिए वहाँ जाते हैं तो फिर ये लोग सवाल करते हैं आपकी मुलाकात किससे हुई है। अच्छा, क्योंकि तो उनकी एक खुद अनाउंस किया था, उनकी एक हिस्ट्री रही है ना कि वो जाते हैं तो वो सऊदी लीडरशिप से मुलाकात करते हैं, तो जिस बंदे को काट कूट के साइड के ऊपर कर दिया गया उसको सऊदी लीडरशिप क्यों मिलेगी। तो ख़बरें ये हैं कि शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो 26 को चले जाएं, बड़े भाई जो हैं वो शायद ना जाएं, और ईद के बाद वो शायद लंदन जाएं। अच्छा, तो बहरहाल वो जा रहे हैं आजकल ना, तो बड़े खुशकिस्मत है पाकिस्तानी, इस दफ़ा वो पाकिस्तान में ईद करेंगे। हाँ, तो वो जिन साहब को नहीं बुलाया था वज़ीर-ए-आज़म की ओथ टेकिंग में, ऐसा ही एक दौरा था उनके इलाके का, तो वहाँ के जो डीसी हैं उन्होंने फ़ोन किया उन साहब को। अच्छा, उन्होंने कहा कि सर मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब साहिबा जो हैं वो हेलीकॉप्टर में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आपने दिन 1 बजे हेलीपैड पे उनका इस्तकबाल करना है। अच्छा, डीसी कह रहा है। हाँ, माशाल्लाह। उन्होंने कहा यार मैं इस शहर में नहीं हूँ, मैं उस शहर में हूँ जहाँ से वो आ रहे हैं, तो मैं जो है नहीं आऊँगा, मैं नहीं आ सकता इस्तकबाल के लिए, हालांकि वो शहर भी करीब करीब है। तो वो जब साहब नहीं आए तो एहसास हुआ नून लीग की लीडरशिप को कि
वो तो गालिबन नाराज़ है, बंदा तो निकल गया। फिर जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये किया, अपना फ़ॉरेन ऑफिस में सफ़ीरों को बुलाया, मुख्तलिफ़ ममालिक की तकरीर की, उस तकरीर के बाद शुनीद है कि उन साहब से मिल के उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की गई है। वो कुछ थोड़ा बहुत राज़ी भी हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि वो शायद पंजाब में या वफाक में इलेक्ट ना होने के बावजूद एक अहम ओहदे के ऊपर मशीर के तौर पर या मुअव्विन ख़ुसूसी के तौर पर आएंगे। वो नहीं आए, लेकिन वो ना आने का जो वीडियो का हासिल हुसूल है, जो मतलब है वो ये कि अब ये सारे में जो बहस चल रही है ना, इस तमाम फोरग्राउंड को देखते हुए और जो इसका बैकग्राउंड है उसको एवेलुएट करते हुए कि कोई लड़ाई हो रही है। अच्छा, हो सकता है कि हो जाए, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा अंदाज़ा है इन तमाम डेवलपमेंट से, उसमें ये बात मुमकिन नज़र नहीं आती कि शहबाज शरीफ जो हैं उनके अंदर वो जरासीम मौजूद हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में लड़ाई वाले जरासीम होते थे। सही। तो लड़ाई अब हुई कि अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि लड़ाई भूल जाओ। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।